हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द चार्ट स्टोरी के नए लर्निंग वीडियो में। आज की वीडियो है आईपीओ कॉर्नर से रिलेटेड। आज हम जानेंगे नए आने वाले आईपीओ जिनकी अभी लिस्टिंग होनी है और अभी जो बिडिंग कर सकते हैं उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो सीधे चलते हैं वीडियो पे चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपका ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला अपना जो आईपीओ है वो है मानवा फाइनेंस आईपीओ। ठीक है, इसकी क्या है कंडीशन, बिडिंग डेट है 23 से 20, ये मतलब है कल से मंडे से इसकी बिडिंग स्टार्ट होगी और 25 सितंबर तक इसकी बिडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपका रहेगा 14,250 का रहेगा और आपका पैसा लगभग 15,000 रुपए तक का ब्लॉक होगा जो कि मार्जिन के रूप में रखा जाता है। लॉट साइज इसमें 125 रुपए 125 क्वांटिटी का है और प्राइस रेंज इसका 114 से 120 है जो आपको अलॉट होगा। ठीक है, शेयर आपको मिलेंगे इस रेंज पे। ठीक है, लेकिन इसका जो लिस्टिंग गेन है वो आपको जब भी मार्केट पे आएगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, जब इसकी लिस्टिंग होगी। तो आइए इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इनको 150 करोड़ रुपए चाहिए इस आईपीओ के थ्रू। 1996 की कंपनी है और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, बेस लेयर की कंपनी है। इससे और टू व्हीलर और थ्री व्हीलर पे ये आप समझ लीजिए लोन और फाइनेंस, जो जैसे बजाज फाइनेंस इस तरह की कंपनी है उस तरह का ये काम करती है। अभी इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस पे आएंगे तो ये रही इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। आप चैनल को क्या है, वीडियो को पॉज करके आप इनकी स्ट्रेंथ और ये रही वीकनेस वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मोटा मोटा आप समझिए कि अभी फाइनेंशियल देख लेते हैं, उससे इसके काफी रेवेन्यू इनका बढ़ रहा है जो कि अच्छी बात है। एसेट भी इनका बढ़ रहा है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट में भी देखिए लास्ट ईयर 16 करोड़ था, आज इस साल इन्होंने 31 करोड़, तो ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट किया है जो कि एक कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। तो ग्रोथ तो है इस कंपनी में, देखा जाए तो इस कंपनी में ग्रोथ दिख रही है। तो आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, आप अगर रेगुलर की तरह अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अपना कंपनी है बाइको ग्रीनटेक का। बाइको ग्रीनटेक का ये जो है एसएमई कैटेगरी का है। 1,18,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 1,24,000 आपका मार्जिन ब्लॉक होगा। 20 सितंबर से 24, ये ऑलरेडी इसकी बिडिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये 20 सितंबर से स्टार्ट है। तो ये आप 24 सितंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके सब्सक्रिप्शन की बात करी जाए तो टोटल जो है 1.14 टाइम्स हो चुका है सब्सक्रिप्शन। बहुत ज़्यादा नहीं है कंसीडरिंग आजकल जो मार्केट में ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है उस रेंज से, तो अभी उतना नहीं है। इनको चाहिए 24 करोड़। लॉट साइज है इसका 2000 का। प्राइस रेंज रहेगा 59 से 62। ओके, अभी ये 2016 की कंपनी है। ये क्या करती है, ये है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रिटेलर है। ठीक है, टू व्हीलर का रिटेल का काम है इसका। जैसे जैसे टू व्हीलर की सेल बढ़ेगी तो इनका जो डीलरशिप है, जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप। तो ये रहे इनके स्ट्रेंथ। इन्होंने वेरियस स्टेट्स में काम करते हैं तो ये अच्छा है, किसी एक स्टेट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है। ये रहे इनकी कुछ वीकनेस, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आइए सीधे चलते फाइनेंशियल पे। फाइनेंशियल है इनका, रेवेन्यू बढ़ रहा है, एसेट भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट देखिए लास्ट ईयर सिर्फ 0.1 करोड़ का था, इस बार 1.67, तो मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। इस तरीके से आप देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ तो ठीक दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ अपना एसडी रिटेल का। एसडी रिटेल भी ये एसएमई कैटेगरी का है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इसको बोलते हैं। ये 20 सितंबर से 24 सितंबर तक है इसकी बिडिंग और इसका सब्सक्रिप्शन अभी जो है 0.62 टाइम हो चुका है। अगर आप बात करें तो लॉट साइज इसकी क्वांटिटी मिलेंगी आपको 1000। प्राइस रेंज रहेगा 124 से 131 और इसको चाहिए 65 करोड़ रुपए। 2004 की कंपनी है और ये इन्वॉल्व्स इन द डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आउटसोर्सिंग, मार्केटिंग एंड रिटेलिंग ऑफ स्लीप वेयर। तो जूते चप्पल बनाने की मार्केटिंग, डिजाइन, ये सब पे काम करते हैं। ठीक है, ये रहे इनकी कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है, अभी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इनका अभी ठीक है, ग्रोथ साइड में है, एसेट भी बढ़ रहे हैं। और प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है, मतलब
कम प्रॉफिट हुआ है, सॉरी लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट 2022 से 2023 का जो प्रॉफिट है वो कम है और 2024 की इनकी फिगर नहीं है। तो ये रही इस कंपनी की डिटेल। नेक्स्ट अपना चलते हैं, ये है अविअंश टेक्सटाइल आईपीओ, ये भी एसएमई कैटेगरी का है। 20 सितंबर से 24 सितंबर की आईपीओ डिटेल, 2000 का लॉट साइज, 62 रुपए के आसपास का लिस्टिंग प्राइस। अभी जो होगा उस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको जो मिलेगा 62 रुपीज के आसपास का, और 1,24,000 आपका मार्जिन ब्लॉक होगा। तो इसमें आपको देखा जाए तो इनको चाहिए 25 करोड़, इसका सब्सक्रिप्शन जो हुआ है 1x हो चुका है। 2005 की कंपनी है और मैन्युफैक्चरर है यार्न और फैब्रिक के, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर है, आप समझिए। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू स्टेबल है, बहुत एसेट बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट भी लास्ट ईयर काफी अच्छा, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी 3 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है, तो अभी छोटी कंपनी है, आप समझिए कि आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करिएगा। इसमें 2 लाख रुपए आपको डालने हैं या नहीं डालने हैं। फिनिक्स ओवरसीज, ये भी एसएमई कैटेगरी, 1,22,000 का इन्वेस्टमेंट, 2000 का लॉट साइज। बिडिंग डेट इसकी 20 सितंबर से 24 सितंबर। ऑलरेडी ये 61-64 प्राइस रेंज का शो कर रहा है और इश्यू साइज इनको 36 करोड़ चाहिए। 2002 की कंपनी है और ये ट्रेडिंग और मार्केटिंग एनिमल फीड, ये जैसे कि आपने पेडिग्री वगैरह आप जानते हैं उस तरह का सिमिलर प्रोडक्ट है इनका। इनका सब्सक्रिप्शन अभी तक 1x हो चुका है। तो ये रहे इनकी कुछ कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश पे, जैसे आप देख रहे हैं बांग्लादेश में अगर कुछ दिक्कत होगी तो यहाँ भी हो। तो ये सब आपको जरूर देख लेना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और खासकर आप 2 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जरूर सोचना चाहिए। रेवेन्यू, ये रहा एसेट इनके और ये रहा इनका प्रॉफिट। प्रॉफिट भी ठीक है, स्टेबल है, बढ़ रहा है इस बार। तो प्रॉफिट वाइज फाइनेंशियल ठीक है। वॉल थ्री वॉल थ्री डी वॉल थ्री डी आईपीओ, ओके, ये क्या है, ये भी 1,42,000 का इनको इन्वेस्टमेंट आपको देना पड़ेगा। 1,50,000 का मार्जिन ब्लॉक होगा। 142 से 150 रुपए के प्राइस रेंज का आपको प्राइस मिलेगा। जो लिस्टिंग होगा वो बेनिफिट आपको मिलेगा, या प्रॉफिट या लॉस। 1,000 का लॉट साइज है, 25.6 करोड़ का इनका इश्यू साइज है। 23 सितंबर से 25 सितंबर इनकी बिडिंग डेट है। 1988 की कंपनी है, ये 3D प्रिंटिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जैसे जैसे मार्केट 3D का बढ़ेगा तो इसके चांसेस है ये ग्रोथ कर सकती है। ये रहे इसके कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट और ये रहे इसकी कुछ वीकनेस। वीकनेस काफी ज्यादा दिख रहे हैं, रिस्क काफी है, तो ये आपको हमेशा कंसीडर करने चाहिए, पढ़ने चाहिए कि क्या है। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू ऊपर बढ़ रहा है। एसेट की बात करें, एसेट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी 2.4 करोड़, छोटा ही है अभी कंपनी का साइज है, सैंपल साइज भी 3 साल का है, तो बहुत ज्यादा अभी हम लोग इसको वो नहीं कर सकते, बट ठीक है, प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ है। इसमें भी आप 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना रैपिड वॉल्स इंडिया आईपीओ, 1,26,000 का, इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये सारे ही एसएमई कैटेगरी के हैं और इसमें लॉट साइज है 600 का, प्राइस रेंज है 210 से 222 रुपए का। 23 सितंबर से 25 सितंबर इसकी बिडिंग डेट है। 30 करोड़ का इश्यू साइज है, 2002 की कंपनी है और ये मैन्युफैक्चरर है इंडस्ट्रियल वॉल, जो आपने गेट वॉल ये सब देखते हैं, ग्लोब वॉल, बटरफ्लाई वॉल, ये इंडस्ट्रियल पर्पस में ये लोग सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये रही इनकी कुछ स्ट्रेंथ, ये रही इनकी कुछ, ये लोग मैरीन को भी सप्लाई करते हैं तो वहां भी इनका अच्छा खासा यूज होता है। इस तरीके से इनकी रही है कुछ उस तरीके का रिस्क की जो एलिमेंट है। रेवेन्यू में देखेंगे तो रेवेन्यू में काफी जंप है, एसेट भी काफी बढ़ा है और प्रॉफिट भी अच्छा जंप किया है, 0.46 करोड़ से 4.13 करोड़ हुआ है। क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा शिपिंग सेक्टर में भी काफी ग्रोथ देखने को मिली थी लास्ट ईयर, तो उसी हिसाब से इसके रेवेन्यू में भी इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि ये मैरीन को काफी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना कल्पना इस्पात आईपीओ, ये भी एसएमई कैटेगरी का है, 1,32,000 का इन्वेस्टमेंट है। 1,32,000 ही आपके ब्लॉक होंगे, 66 रुपए के आसपास का इसको प्राइस दिया गया है। 32.59 करोड़ का इनको जो है कि आपसे पैसा चाहिए, टोटल इनको आईपीओ के लिए 32.59 करोड़ का इश्यू साइज है।
2012 की कंपनी है और एमएस बिलेट्स और स्टील बिलेट्स ये सब बनाते हैं, एक नॉट्स बनाते हैं, मतलब ये आप समझ लीजिए लोहे का काम करते हैं, ठीक है, उस तरीके से आप समझिए लोहा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी 38,000 मैट्रिक टन है, ठीक है, 38,000 मैट्रिक टन है। ये रहे इनके रिस्क पॉइंट, लीगल प्रोसीडिंग, ये सब दिखाया गया जो वो तो मोस्टली कंपनियों में ये फीचर आपको मिलेगा ही, ठीक है। इनका गुजरात में ऑपरेशन है, तो इस तरीके से आपको इनके पॉइंट पढ़ लेने चाहिए। फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल बहुत अभी एक रेंज में ही है, बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा ये नहीं, एसेट तो बढ़ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में 0.5 करोड़ से लास्ट ईयर से अभी 2.37 करोड़ करंट ईयर का प्रॉफिट है, तो जो कि अच्छी बात है, ऑलमोस्ट 4 टाइम हो गया, पहले 0.14 था, 0.5 हुआ, तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 3 टाइम्स हुआ, ये 4 टाइम्स हुआ, तो इस तरीके से ग्रोथ तो इसमें अच्छी है। फाइनेंशियल की अगर बात करें तो ये रहे आज की आईपीओ की समरी। आपको आई होप आपको जानकारी मिली होगी। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप पहले से उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस, रिस्क पॉइंट हमेशा कंसीडर करके रिस्क करिए, ठीक है, तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि यहाँ पर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी को मेरी राधे राधे।